ए वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज जो आप बेसिक टर्म्स इसके अंदर पढ़ेंगे वो है एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास होता क्या है, सिंपल वर्ड में इसको डिस्क्राइब करते हैं कि एक एटम का मास कितना है। एक एटम का मास कितना है, एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए जो हम स्टैंडर्डाइजर लेते हैं वो लेते हैं हम कार्बन 12। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को हम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको मोल कंसेप्ट में समझाया था। आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में बी डिफाइंड एज द नंबर। एटॉमिक मास एक नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर दैट एक्सप्रेस, जो बताएगा हाउ मैनी टाइम्स, कितने टाइम एन एटम, एक एटम of the element। atomic mass is defined as the number that express how many times an atom of element is heavier than 1/12 of mass of carbon atom। एटॉमिक मास क्या एक्सप्रेस करता है? एटॉमिक मास वो नंबर है जो आपको ये बताए कि दिया गया एटम, किसी भी एलिमेंट का दिया गया एटम कार्बन 12 के 1/12 मास से कितना हैवियर है, वो एक्सप्रेशन बताएगा आपको एटॉमिक मास के बारे में। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास क्या है? AMU। यू कैन एक्सप्रेस इट एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास एग्जैक्टली इक्वल, वो कितना भार है जो कितने के इक्वल हो, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 1/12 मास कितना मास के इक्वल होता है, वो बन जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। कैलकुलेटिव फॉर्म में देखें इसको, 1 एटॉमिक मास इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। आइए सेकंड टॉपिक करें हम। सेकंड टॉपिक का नाम है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? मान लीजिए मैं आपको कुछ डिजिट्स देता हूँ 5, 4, 9, 7, 11। आप क्या करेंगे इनका एवरेज निकालने के लिए? इन सबको कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड कर देंगे इनके टोटल नंबर से, ये कितनी संख्याएं हैं, इसे बोलते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब औसत। आपको मैंने एटॉमिक मास बता दिया कि आप किसी भी एटम का अगर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको किससे कंपेयर करते हैं? 1/12 मास ऑफ अ कार्बन। और कार्बन भी कौन सा? जो कार्बन 12 आइसोटोप का हो। एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास है क्या? एवरेज एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मैं दोबारा से बताता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर विद एन एटम ऑफ कार्बन 12। इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, अपने एवरेज रिलेटिव मास को किसी दिए गए एटम्स की एवरेज रिलेटिव मास निकालते हैं और उसे फिर कंपेयर कर देते हैं 1/12 ऑफ द कार्बन 12 टेकन एज 12। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? सिंपली अगर आप किसी भी दिए गए एटम के मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। सिंपली डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। अगर आप किसी एटम के मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। फोर्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसको समझ लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास।
एटम्स के मिलने से एक मॉलिक्यूल बनकर तैयार होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस मॉलिक्यूल का मास क्या है, तो आप इसमें 1 बाय 1 सभी एटम्स जो कि उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं उनके मास को फाइंड आउट करेंगे और उनका सम अप कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, वो बनेगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज द सम, मॉलिक्यूलर मास द सम, सम का मतलब जोड़। ये किसका जोड़ होगा? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन सभी का टोटल एटॉमिक मास बन जाता है मॉलिक्यूलर मास। एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ CH4। CH4 मीन्स टू से मीथेन। आपको पता है कि मीथेन के मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, एक कार्बन का एटम इन्वॉल्व होता है और 4 हाइड्रोजन के एटम इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया सम टोटल, आप क्या करेंगे? कार्बन के एटम का एटॉमिक मास निकाल लेंगे, क्योंकि वो है एक, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली आप एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे हाइड्रोजन का, क्योंकि उनकी संख्या 4 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 16.043। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो डेफिनेशन है दोनों का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है। आइए उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है उसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बताता हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है बेटे? एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड के होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के 1 मोल के अंदर, देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड के अंदर के होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम। किसी एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उनका होल नंबर रेशियो ये फाइंड आउट करवाते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया C6H12O6 विच इज द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। C6H12O6। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप इसे चाहें तो होल नंबर में आप देख सकते हैं 6 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। आप इनको होल नंबर बनाना चाहें तो देखिए ये कौन सा ऐसा डिजिट है जिससे सब के सब डिवाइड हो रहे हैं? 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? 6 से डिवाइड होगा तो ये 1 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, यानी कि 1:2:1। 6CH2O ये बन गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एटम्स को अगर आप उनके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में डिवाइड कर देते हैं तो उससे मिलकर बनने वाले फॉर्मूले को बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल इसके अपोजिट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको रिप्रेजेंट करवाता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। इट इज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। जैसे अब ग्लूकोज की बात कर लेते हैं तो ग्लूकोज में आपने क्या देखा था? कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। इस तरह के फॉर्मूले को देखकर आपको किसी भी एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट संख्या पता चल जाती है। तो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आज हमने एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिस्कस किया। होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। कोई भी आपके डाउट रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू।